एक अभिनेत्री ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उनका शारीरिक शोषण किया। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की है। वहीं कंगना रनौत ने भी आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस का समर्थन किया और ट्वीट कर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की। पायल घोष के शारीरिक शोषण के आरोप पर अनुराग कश्यप का भी जवाब सामने आया। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर अपने आरोपों को बेबुनियाद बताया। अनुराग कश्यप ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये महज शुरुआत है, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं। अपनी सफाई में अनुराग कश्यप ने कहा कि वो ना तो इस तरह का व्यवहार करते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूं, ना तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूं। बाकी जो भी होता है देखते हैं। आपके वीडियो में ही दिख जाता है कि कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। आपकी अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। अनुराग कश्यप ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं बोल, चुप हो जा। यही भी पता है कि पता नहीं कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है। झारखंड की राजधानी रांची में एक सड़क पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि वहां एक कार की टक्कर से आदमी की मौत हो गई और कार को रोककर वहां पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के सामने ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। गाड़ी का अगला और पिछला शीशा टूटा हुआ नजर आया। लोगों का हंगामा चल ही रहा था कि एक पुलिस वाले ने अपने हाथ से गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे तो लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने गाड़ी पर धावा बोल दिया। पुलिस चुपचाप देखती रही और भीड़ में जिस किसी को मौका मिला वो पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों से गाड़ी में तोड़फोड़ करता रहा। हालांकि इतने से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने कार को सड़क पर पलट दिया। पलटाने के बाद तो भीड़ उस कार पर टूट पड़ी। बताया गया कि इस हादसे में जिस आदमी को कार से टक्कर लगी वो मामूली रूप से घायल हुआ, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। भारत के साथ सीमा विवाद से घबराए चीन ने मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर ली है। चीन भारत के सुखोई, मिराज और राफाल विमानों से घबरा गया है और इनसे निपटने की तैयारी कर रहा है। सीमा पर बढ़ रही सरगर्मियों के बीच चीन को डर है कि कहीं भारत हवाई हमला न कर दे और अपने इस डर की वजह से घबराया चीन मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है। भारत और चीन के बीच अगले सप्ताह सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। बताया जा रहा है कि चीन अक्साई चीन और एलएसी पर लगातार सैनिकों की संख्या में बदलाव कर रहा है और इसके साथ ही चीन पैंगोंग लेक के किनारे 50 सैनिकों को लगातार तैनात रखना चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं है। ऐसे में इस बैठक का नतीजा चीन के एलएसी के पास और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में सैनिकों की तैनाती पर निर्भर करते हैं। भारत और चीन के बीच मतभेद के 10 मुद्दे हैं। चीन की ओर से अक्साई चीन और एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। चीन पैंगोंग लेक पर 50 सैनिकों की लगातार तैनाती चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं। चीनी सेना का बेस कैंप में लौटने से इनकार करना, जबकि भारतीय सेना बातचीत के बाद लौटने को तैयार है। चीन एलएसी पर हथियार कुछ इलाकों को छोड़ने से इनकार कर रहा है। चीन की सेना की सर्दी के मौसम का फायदा उठाने की कोशिश है, तो वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है चीन। लगातार चीन एसपीईसी का विस्तार कर रहा है, तो वहीं लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से चुमार तक चीनी सेना का आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है। सीपीईसी पर चीन की बड़ी योजना है, जिस वजह से वो भारत के साथ विवाद सुलझाने में रुचि नहीं ले रहा। भूटान के साथ सीमा विवाद निपटा राजनयिक संबंध बनाने पर चीन का ध्यान है, ताकि भारत को घेरा जा सके। एलएसी पर चीन इस तरह मकसद से आया था कि भारत के इलाके पर अपना कब्जा जमाया जाए, लेकिन
इस वक्त सामरिक लिहाज से भारत की सेना चीन के मुकाबले बहुत मजबूत स्थिति में है और ये इस बात से भी साबित होता है कि चीन अब अटैक की बजाय डिफेंस मोड में आ चुका है। चीन का टूटा घमंड, शी की सेना एलएसी पर पस्त, हमारे शूरवीरों के आगे बेबस चीन की सेना। चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ताकतवर है और उससे पार पाना आसान नहीं है, लेकिन भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के बारे में बनाया गया मिथक मिट्टी में मिला दिया है। एलएसी पर भारत की सेना बहुत मजबूत स्थिति में है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चीन के लिए एक एक दिन भारी होता जा रहा है। इसीलिए हड़बड़ाहट में चीन सिर्फ अपनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपनी नाक बचा रहा है। चीन जानता है कि भारतीय सेना जिस स्थिति में पहुंच चुकी है वहां से उससे पार पाना अब आसान नहीं रह गया है। इसीलिए चीन सीमा पर हथियारों की बड़ी खेप जमा कर रहा है तो भारतीय सेना भी उसको बराबर जवाब देने की तैयारी कर रही है। कि देखिए ये पूरा कारवां है जो यहाँ से गुजर रहा है इस वक्त, आर्मी के ट्रक्स हैं ये सारे और ये पूरी रसद और तमाम जो साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर तक। दिन भर यही तस्वीरें हमको लगातार देखने को मिल रही हैं इस हाईवे पर, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। आप कितना भी भारी सामान, कितने भी बड़े ट्रक्स आप यहाँ से रात के वक्त में जो आपके आर्म्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के जाया जाता है, चाहे वो टैंक हो या बाकी सामान हो, ताकि जो आम आवाजाही है लोगों की वो डिस्टर्ब ना हो। चीन एयर अटैक से बचने की प्लानिंग कर रहा है तो भारतीय सेना भी एलएसी पर अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटी है। भारतीय सेना ने एलएसी के बेहद करीब नए हेलीपैड तैयार किए हैं। इनका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से तनाव लगातार बरकरार है। भारतीय सेना युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब हूं और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए इतना टफ टेरेन है ये, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह की तैयारियां कर रखी हैं वो देखिए। हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इन पहाड़ियों के बीच, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, चोटियों के बीच 2 हेलीपैड भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर के यहाँ पर बनाए हैं, ताकि जरूरत पड़े तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ये बेहद करीब इलाका है, अगर सैनिकों को यहाँ से ले जाना हो या फिर दूसरे इलाकों से सैनिकों को यहाँ पर लाना हो और यहाँ से फिर बाई रोड, वो ये जो रोड है इस रोड के जरिए यहाँ से फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाएं। वो जो हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे होंगे युद्ध, उनको बैकअप देना है। लद्दाख को एलएसी से जोड़ने वाले पुलों और सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में एलएसी से संपर्क कट जाता है, लेकिन अब पूरी सर्दी सड़कें खुली रखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले पुलों को दुरुस्त किया गया है। साथ ही पुलों के वजन उठाने की क्षमता भी बढ़ाई गई है, ताकि ज्यादा वजन ले जाकर वाहन यहां से गुजर सके। बड़े पुलों के साथ साथ छोटे पुलों और उन पुलियों को भी दुरुस्त किया गया है जो एलएसी के रास्ते में पड़ते हैं। एलएसी तक जाने वाली मुख्य सड़कों की मरम्मत की जा रही है। एलएसी तक जाने वाली वैकल्पिक सड़कों की हालत भी दुरुस्त की जा रही है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम कई महीनों से जारी है। मुख्य सड़कों के बंद होने पर एलएसी पर राशन, हथियार पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम एक ऐसी वैकल्पिक सड़क तक पहुंची जहां मजदूर उसे दुरुस्त करने में जुटे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हिंदुस्तान की सेना किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और युद्ध जैसी स्थिति में चीन को चौंकाने के लिए किस तरह से वैकल्पिक मार्ग बना रही है, जहां से जरूरत पड़ने पर हमारी सेना के लिए बैकअप सपोर्ट जाएगा, उनके लिए गोला बारूद जाएगा, हथियार जाएगा, उनके लिए रसद जाएगी, उनके लिए जरूरी सामान जाएंगे। बड़े बड़े सिर्फ जो रोड है उन्हीं पर नहीं, उसी तरह के एक वैकल्पिक मार्ग पर मैं हूं यहाँ पर।
मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद ही करीब, बहुत ही मुश्किल टेरेन में आप देखिए कि किस तरह से बीआरओ के जो कर्मचारी हैं वो रात दिन लगे हुए हैं। एलएसी पर इस वक्त भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और चीन की सेना अब दबाव बढ़ाने की हालत में नहीं रह गई है। ऐसे में चीन चाहता है कि सर्दियों से पहले मामला सुलझ जाए, लेकिन चीन की बदनीयती की वजह से एलएसी का ये विवाद अभी लंबा खिंचने वाला है। 29 अगस्त की रात और 8 सितंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं द्वारा हवा में फायर किए गए, जिसके बाद से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि पिछले 10 दिनों से सीमा पर माहौल शांत है, लेकिन भारत की सेना अपनी तैयारियों को लगातार अमली जामा पहना रही है। ऊंची चोटी पर बैठे भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच अब बेहद कम फासला रह गया है। पैंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशूल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थांगकुल हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजांगला और रेकिन ला है। इस इलाके में स्पांगुर गैप और चुशूल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। अब ऊंची चोटियों पर बैठी भारतीय सेना चीन की निगरानी कर रही है। चीन की सेना के सामने भारतीय सेना पूरी ताकत और रौब के साथ डटी हुई है। स्पुंगर झील के सामने वाली चोटियों पर कब्जा करने के बाद स्पुंगर गैप में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच करीब 300 मीटर फासला रह गया। इसी तरह मुखपारी में करीब 400 मीटर का फासला बचा है और रेजांगला में भी दोनों ओर से सैनिक एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके हैं। एलएसी पर कई दिनों से दोनों ओर सैनिक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में आ चुके हैं। चीन इस बीच दिखावटी बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत साफ है और वो भारत को किसी तरह पीछे हटाने के लिए बातचीत का दिखावा कर रहा है। लेकिन भारत ने इस बार ठान लिया है कि चीन की दादागिरी का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा और इस बार आर पार का फैसला करके ही दम लिया जाएगा। राजस्थान के नागौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस के पसीने छूट गए। बताया गया कि ट्रक के कंटेनर में अवैध शराब के होने की खबर मिलने पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन ट्रक ड्राइवर वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस को उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर रुकने के बजाय ट्रक को भगाता चला गया। उसे रोकने के लिए कई तरकीबें भी लगाई गई। रास्ते पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े डाले गए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। हालांकि पत्थर के टुकड़ों से बचने की कोशिश में ट्रक पलटने से बच गया। इसके बाद भी वो हॉर्न बजाता हुआ ट्रक को भगाता रहा। वहीं पुलिस की कई गाड़ियां उसका पीछा करती नजर आईं। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस को करीब 100 किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा, तब जाकर वो पुलिस के हत्थे चढ़ सका। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को जैम कर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन पर फसल बीमा राशि नहीं देने का आरोप लगाया और अपनी मांगों के समर्थन में नेशनल हाईवे पर उतर आए, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाईवे पर मोटरसाइकिलों को खड़ा कर दिया ताकि कोई भी गाड़ी हाईवे से गुजर ना सके। जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। थोड़ी ही देर बाद कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। हम आपके साथ में हैं, हमारे से आप क्या सहयोग चाहिए, क्या कागज चाहिए, हम आपसे। वहीं किसानों ने दावा किया कि फसलों के नुकसान के बावजूद पिछले 2 साल से इलाके के कई किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मदद नहीं मिल रही है। हालांकि अधिकारियों ने जब मदद का भरोसा दिया तो किसान हाईवे खोलने के लिए तैयार हो गए। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधि पर सेना की कड़ी नजर बनी हुई है। सेना चीन को पीछे धकेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना अरुणाचल में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है और इस दौरान तवांग में तैनात सेना के जवान कंस्ट्रक्शन के काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश में होलंगी एयरपोर्ट जल्द बनकर तैयार होगा, जिससे भारत की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। सामरिक लिहाज से होलंगी एयरपोर्ट चीन से जुड़ी सीमा पर सैनिक साजो सामान से तेजी से पहुंचाने में अहम साबित होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्रीय विकास मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की परियोजना 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है। पहले चरण में एयरबस A321 जैसे नैरो बॉडी जेट्स के लिए ये एयरपोर्ट पूरी तरह से सक्षम होगा। ये एयरपोर्ट पीक आवर्स में लगभग 200 यात्रियों को मैनेज करने की क्षमता रखता है।
पैंगोंग के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह नियंत्रण खोने के बाद चीन ने पैंगोंग झील आधी रात को बड़ी साजिश रची है। चीन ने झील में अपनी कॉम्बैट बोट यानी लड़ाकू नावें उतार दी हैं। एलएसी पर उसने अपने बम वर्षक विमानों को अलर्ट पर रखा है। चीन को यह भी डर सता रहा है कि भारत का पलटवार बहुत तेज है और घातक होगा। ऐसे में चीन अपने मिसाइल सिस्टम सहित आर्टिलरी गन्स तैनात करके सुखोई और राफेल के हमले से बचने का प्लान भी बना रहा है। चीन की आधी रात वाली साजिश। एलएसी पर तैनात किए मिसाइल सिस्टम। सीमा पर चीन सेना हाई अलर्ट पर। एलएसी पर विमान, झील में बोट तैनात। युद्ध नीति में हारने के बाद चीन कूटनीति आजमाने की कोशिश कर रहा है। चोटियों पर बैठा चीन जब चोटिल होकर धूल चाट चुका है तो अब शक्ति प्रदर्शन ही उसका आखिरी सहारा बचा है। उसके सैनिक पैंगोंग झील पर साजो सामान के साथ डेरा डालकर बैठ तो गए, लेकिन भारत की सेना ने 29-30 अगस्त की रात 2 घंटे से भी कम की कार्रवाई में चीन के सैनिकों को चोटियों से उठाकर स्पुंगर झील की तलहटी में पटक दिया। चीन की सेना का सारा साजो सामान धरा का धरा रह गया और अब वो तिब्बत के पठारों में बारूद बरसाकर प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा है। चीन की सरकार गुहार लगा रही है कि किसी तरह सीमा विवाद पर सर्दियों से पहले सुलह हो जाए, लेकिन चीन का ये शांति पाठ सिर्फ दिखावटी है, क्योंकि चीन ने रातों रात युद्ध की तैयारी करने की साजिश रच डाली है। भारतीय सेना की तैयारियों से चीन इस कदर खौफजदा है कि उसने अपनी सेना के लिए सेकंड लेवल का अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन न सिर्फ हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी सैनिक टुकड़ियों को भी अग्रिम पंक्ति में तैनात कर रहा है। साथ ही साथ चीन ने अपने युद्धक विमानों को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। चीन ने भले अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हों, लेकिन उसे भारतीय सेना के घातक पलटवार का डर भी सता रहा है। इसीलिए चीन की आर्मी ने एलएसी के नजदीक अपनी ड्रिल शुरू कर दी है। चीनी सैनिक मिसाइलों की तैनाती और हथियार छिपाने की मॉक ड्रिल कर रहे हैं।
कनाडा से छपने वाले एक डिफेंस मैगजीन से खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने JH-7 लड़ाकू विमान अलर्ट पर रखे हैं। इन सभी लड़ाकू विमानों को हथियारों से लोड कर दिया गया है। ये लड़ाकू विमान लद्दाख LAC के सबसे नजदीक पड़ने वाले नागरी और होटान एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। चीन साथ ही भारत के जवाबी हमले से बचने की तैयारी भी कर रहा है। चीन को डर है कि राफाल और सुखोई से होने वाला जवाबी हमला बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। इसीलिए चीन ने अपनी सेना की ड्रिल्स बढ़ा दी है। इन ड्रिल्स में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रंगरूटों को अपने साजो सामान को छिपाने के साथ साथ आर्टिलरी, मैप रीडिंग और ड्रोन से निगरानी करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और पुरानी कमजोरियां खत्म करने में जुटा है। इन दिनों चीन की सेना में बेहतरीन पेशेवरों की कमी है। अपने रंगरूटों को युद्ध कौशल सिखाने के लिए चीन दिन रात एक किए हुए है। चीन के रंगरूट मैप रीडिंग, कम्युनिकेशन और आर्टिलरी जैसी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन की आर्मी अपने जवानों को तैयार रखने के लिए रात में भी उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। चीन इस तैयारी के साथ साथ लगातार LAC पर साजिशें भी रच रहा है। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह अपना नियंत्रण गंवा चुका चीन अब एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, क्योंकि चीन ने पैंगोंग झील पर नावों की तैनाती की है। चीन ने LAC पर पैंगोंग झील पर एडवांस अटैक बोट तैनात की है। टाइप 928D अटैक बोट से चीन के सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे हैं। खबर है कि चीन ने LAC पर 18 कॉम्बैट बोट्स की तैनाती की है। इनके लिए चीन की सेना ने LAC पर एक बड़ा डॉकयार्ड भी बनाया है। इसके साथ साथ नए रिपेयर स्टेशन और रडार स्टेशन भी बनाए हैं। शांति की बात करने वाला चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार जमावड़ा बढ़ा रहा है, तो मुकम्मल तैयारी के साथ भारतीय सेना भी चीन को जवाब देने के लिए डट कर खड़ी है। भारतीय वायुसेना के विमान मिराज, सुखोई, जगुआर हथियारों से लैस हैं और रफाल के आ जाने के बाद अब भारतीय वायुसेना की ताकत दुगुनी हो गई है। इसीलिए चीन हवाई हमले से बचने की ड्रिल कर रहा है। भारत के जवाबी हमले से बचने के लिए चीन तैयारियों में जुटा है। इसका मकसद है कि कैसे हवाई हमले के दौरान अपनी सेना के खास साजो सामान को बचाया जा सके। 19 सितंबर की दोपहर चीन की सेना ने तिब्बत के लहासा में एयर रेड ड्रिल की। इस ड्रिल में सेना और आम लोगों को हवाई हमले से बचने की ट्रेनिंग दी गई। दोपहर 12 बजे से 12:15 बजे के बीच 3 बार हवाई हमले की चेतावनी देने वाले वॉर सायरन बजाए गए। पहले सायरन पर लाइटें बंद करने का इशारा किया गया। दूसरे सायरन पर सेना और आम लोगों को शेल्टर में जाने का इशारा किया गया और तीसरे सायरन पर हवाई हमला खत्म होने का इशारा कर दिया गया। राफाल आने के बाद से चीन ने हवाई हमले से बचने के लिए बहुत से इंतजाम किए हैं। चीन ने LAC के नजदीक पड़ने वाले अपने अहम एयरपोर्ट्स को भी दुरुस्त कर दिया है। ये तस्वीर चीन के नागरी एयरबेस की है, जहां सबसे पहले चीन के लड़ाकू विमानों की एक फिक्स विंग होती थी और उसके सामने बने रनवे की लंबाई 2500 मीटर होती थी। लेकिन चीन ने अब इस रनवे की लंबाई बढ़ाकर 4500 मीटर कर दी है। पहले चीन का एयरबेस सिर्फ इतना ही था, लेकिन उससे सटे इलाके में चीन ने बीते 6 महीने में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम छेड़ रखा है। दूसरी तस्वीर है चीन के एयरफोर्स के होटान एयरपोर्ट की। यहाँ चीन ने पहले से ज्यादा विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। तस्वीरों से साफ है कि यहाँ चीन ने Mi-17 कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके साथ ही KJ-500 नाम के टोही विमानों की खेप तैयार की है और इन सब के साथ J-8 लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी भी तैनात की है। इसका मतलब ये है कि चीन पूरी तरह युद्ध की तैयारी में जुटा है, लेकिन उसका डर वाजिब है कि भारत का जवाबी हमला बहुत विध्वंसकारी होने वाला है, क्योंकि LAC के नजदीक भारत की तैयारी भी पुख्ता है। उत्तर कोरिया अगले महीने जिस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है उसकी जानकारी सामने आ गई। किम जोंग उन ने जनवरी में ही कह दिया था कि अब कोई भी समझौता उनके परमाणु कार्यक्रम के रास्ते में नहीं आएगा।
और उसी वक्त उन्होंने एक बड़ा हथियार अपनी सेना के सुपुर्द जल्द करने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि किम जोंग उन की पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यह हथियार दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। ये दिन 10 अक्टूबर होगा, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए यह हथियार एक पहेली बना हुआ है। दक्षिण कोरिया की सेना के एक बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की एक वेबसाइट को इस हथियार से जुड़ी जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया किम जोंग उन इस बार सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल का टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी मिसाइलों को SLBM कहा जाता है। ऐसी मिसाइल समुद्र की गहराई में रहने वाली सबमरीन से छोड़ी जा सकती हैं। पानी के नीचे से छोड़े जाने के कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। खास बात यह कि जिस मिसाइल का टेस्ट किम करने वाले हैं वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होगी। इस तरह की एक मिसाइल उत्तर कोरिया के पास पहले भी है, लेकिन नई मिसाइल पहले से ज्यादा आधुनिक होगी। इसकी रेंज पुरानी मिसाइल से कहीं ज्यादा होगी। हालांकि उत्तर कोरिया और खुद किम जोंग उन अभी इस तरह की खबरों पर खामोश हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में जांच के लिए पहुंची खाद्य विभाग की टीम पर राशन डीलर और उसके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि राशन डीलर के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जांच के लिए एक टीम वहां पर पहुंची थी, जिस पर राशन डीलर और उसके परिवार के लोग टूट पड़े। टीम के लोगों को घेरकर उन पर लात और मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी नजर आईं। खाद्य विभाग के कर्मचारी लोगों से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन कुछ कर्मचारी उन लोगों के चंगुल से नहीं निकल सके और काफी देर तक पिटते रहे। बाद में उन पर डंडों से भी वार किया गया। इस हमले में कई कर्मचारी घायल हो गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इस मामले की खबर जब बड़े अधिकारियों को हुई तो उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। अमेरिका ने साइबर अटैक के पीछे चीन का हाथ बताया है। अमेरिका के कानून मंत्रालय ने कहा है कि चीन के 5 नागरिकों ने अमेरिका और भारत समेत कई देशों में कंप्यूटरों को हैक किया। अमेरिका के मुताबिक भारत के सरकारी कंप्यूटरों को चीनी हैकरों ने ही निशाना बनाया। अमेरिका ने बताया कि चीनी हैकरों ने भारत सरकार के कंप्यूटरों में कोबाल्ट स्ट्राइक मॉलवेयर इंस्टॉल किया ताकि डेटा चुराया जा सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गाड़ी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि गाड़ी में सवार 2 लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग की लपटों में घिरकर वो गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को उसे बुझाने का वक्त ही नहीं मिला। ऊंची लपटों के साथ गाड़ी में तेज धमाका भी हुआ, जिससे आसपास मौजूद लोग खौफ से भर गए। इस हादसे की वजह से वहां ट्रैफिक जैम भी लग गया। तस्वीरों में दिखा कि उस जलती हुई गाड़ी के पास ही एक पेट्रोल पंप भी था। गनीमत रही कि आग की लपटें वहां तक पहुंचने से पहले ही बुझ गई, नहीं तो वहां बड़ा हादसा हो सकता था। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाला अटल टनल बनकर तैयार हो गया। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बताई जा रही है, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। कहा जा रहा है कि चाहे पहाड़ियां बर्फ से लदी हों या फिर लैंडस्लाइड का खतरा हो, किसी भी मौसम में ये सुरंग बिना रुके सेना की सीमा तक पहुंच को आसान बना देगी। ये जो है अटल टनल रोहतांग अब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब से कुछ समय के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इस टनल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो सीमा से लगे मुश्किल इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम करती है। कि वर्ल्ड में इतनी लंबी टनल जो है लॉन्गेस्ट टनल है ये, और इसको बनाने में हमको 10 साल लगा और इसकी लागत करीब 3200 करोड़ की लागत से आई है। खबर है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते तक प्रधानमंत्री इस टनल का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसके बाद ये टनल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज 18 के सचिन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 साल में तैयार हुए इस टनल को बनाने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की। इस टनल की लंबाई 9 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा टनल बताया जा रहा है। इस टनल के शुरू हो जाने से सेना की सीमा तक पहुंच तो आसान हो ही जाएगी, साथ ही हिमाचल के मनाली से लेह की दूरी भी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अभी खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से रोहतांग दर्रे को कई महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। इससे हिमाचल के कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले से लद्दाख का संपर्क भी टूट जाता है, लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद किसी भी मौसम में रोहतांग से लेह आसानी से पहुंचा जा सकेगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर कांग्रेस और विपक्ष के सवाल उठाए जाने के बाद सरकार ने भी पलटवार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर वो बिना पंजीकरण वाले प्रधानमंत्री राहत कोष पर जवाब नहीं दे सकती तो फिर उसे
पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल करने का कोई हक नहीं है। निर्मला सीतारमण ने पीएम केयर्स फंड पर पूरी पारदर्शिता बरते जाने का दावा किया और चीनी कंपनियों से चंदा लेने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जिससे पैसा लिया गया है वो वर्ल्ड बैंक की तरह एक संस्था है और इसे चीन से पैसा लेना कहना गलत होगा। राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर हम प्रश्न उठा रहे हैं इसीलिए कि आपके व्हाट यू से योर डीड्स डिमांड द क्वेश्चन। पीएम नेशनल रिलीफ फंड से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया, इसीलिए हम मांग रहे हैं उसका अकाउंट दिखाओ। ये जो 10-15 नाम आपने सुनाया और बीजेपी ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी वगैरह का कोई पीएम केयर्स से फंड नहीं जाता जी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी ट्रस्ट पर लोकसभा में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने मेहुल चौकसी, यस बैंक के फाउंडर और जाकिर नाइक से लाखों रुपए लिए। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने जमीन को लेकर भी राजीव गांधी ट्रस्ट पर वार की और कहा कि इस ट्रस्ट के पास देश के हर कोने में जमीन है। सर मेहुल चौकसी जो पीएनबी फ्रॉड करके बाहर चला गया सर, उससे भी 10 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। आप 10 लाख उससे भी आपने छोड़े नहीं। यस बैंक का सर जो फाउंडर है राणा कपूर सर, उससे भी इन्होंने लगभग 10 लाख रुपया ले लिया सर। सर जो NSCL स्कैम के जिग्नेश शाह हैं सर, उस स्कैम वाले से 50 लाख ले लिया सर इन लोगों ने। और सर यही नहीं सर, जो जवाहर भवन है 1985 में उसकी 100 करोड़ रुपया कीमत थी सर। मैं कितने चिट्ठे खोलूं? और सर अगर आज उसका देखेंगे सर तो उसका लगभग सर कोई PSU बाकी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने पैसे ना लिए। उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने साथी की पिटाई पर वकीलों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया गया कि एक झगड़े को सुलझाने पहुंचे उस वकील के साथ पुलिस ने न केवल मारपीट की बल्कि थाने ले जाकर उस पर झूठे केस भी दर्ज कर लिए। और इस बात की जानकारी जैसे ही दूसरे वकीलों को हुई, उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठे वकीलों ने जमकर नारे भी लगाए। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। इससे पहले उस वकील की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ पुलिस वाले उसे घसीटते हुए दिखाई दिए। इस दौरान एक पुलिस वाला उस पर थप्पड़ बरसाता भी नजर आया। बाद में उसे जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। बताया गया कि वकीलों ने अपने साथी को किसी तरह छुड़ा लिया, लेकिन पीड़ित वकील ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। जो भी इसमें कर्मचारीगण है, पुलिसकर्मी है, दोषी जो कर्मचारी है उनको सस्पेंड किया जाए और हमारे खिलाफ जो मुकदमा है उनके खिलाफ एक्सपंज किया जाए। खबर है कि पुलिस अधिकारियों ने वकीलों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जहर से भरा एक पार्सल भेजा गया है। व्हाइट हाउस में जाने से पहले छानबीन में यह संदिग्ध पैकेट पकड़ में आया। FBI और सीक्रेट सर्विस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है ये पैकेट कनाडा से व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा गया था। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच 2018 में जंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जंग की रणनीति भी तैयार कर चुके थे। यह दावा अमेरिका के मशहूर पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब में किया और यहां तक लिखा कि अमेरिका ने जंग में इस्तेमाल करने के लिए 18 परमाणु बम तैयार रखे हुए थे। ऐसी कई मिसाइल तैनात कर दी गई थीं जिनकी पहुंच उत्तर कोरिया तक हो। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी आर पार की जंग के लिए पूरी तरह तैयार था। मतलब यह कि अगर जंग होती तो दोनों देशों में ऐसी तबाही होती जो पहले कभी न हुई हो। 2018 में ही डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात भी हुई थी। बॉब वुडवर्ड ने किताब में इससे जुड़ी जो भी बातें लिखी हैं उनका आधार ट्रंप से हुई बातचीत को बताया है। 2018 में ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए थे जो उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए हों, लेकिन दावा यह है कि यह मुलाकात जंग टालने के लिए जरूरी थी और इसी मुलाकात के कारण दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ पिघलनी शुरू हुई। जंग के हालात दोनों देशों के बीच तब बने थे जब किम जोंग उन मिसाइलों के ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहे थे, बल्कि 2017 खत्म होते होते उन्होंने ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया था जिसकी जद में पूरा अमेरिका था। जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका ने भी एक मिसाइल केवल चेतावनी के लिए उत्तर कोरिया की तरफ छोड़ी। ये मिसाइल सीधा उत्तर कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग की जगह पर जा रही थी, लेकिन इसे जापान सागर में गिरा दिया गया था।
चीन दुनिया के तमाम समुद्री इलाकों पर राज करना चाहता है। चीन दुनिया के हर समंदर पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। अपनी इस चाल के तहत चीन ने पिछले एक लंबे वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना ली। चीन की चाल का जवाब देते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भी ऐलान कर दिया कि अमेरिका के पास जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होगी। अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाएगा अमेरिका। अमेरिका बनेगा सबसे बड़ी नेवल पावर। अमेरिका के जंगी बेड़े में होंगे 355 जहाज। अमेरिका का ऐलान, चीन परेशान। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने ऐलान किया है कि एक बार फिर अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना का रुतबा हासिल करेगा और 2045 तक उसकी नौसेना के जंगी बेड़े में 355 जहाज होंगे। मार्क एस्पर के मुताबिक अमेरिका की नौसेना ऐसे ऐसे हथियार और जहाज विकसित कर रही है जिनके बारे में दुनिया ने कभी सुना भी नहीं होगा। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग को 2020 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और वो अपनी नौसेना के दम पर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अपने नौसेना अड्डे बनाना चाहता है। लिहाजा अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए ये फैसला किया है। This future naval force will be more balanced in its ability to deliver lethal effects from the air, from the sea, and from under the sea. This fleet will be made up of more and smaller surface combatants, optionally manned, unmanned, and autonomous surface and subsurface vehicles, unmanned carrier-based aircraft of all types, a larger and more capable submarine force. दुनिया के अलग अलग समुद्री इलाकों में चीन की साजिशों के बढ़ते जाल को देखते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अमेरिका एक बार फिर सबसे बड़ी नेवल पावर बनेगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में चाइना लगातार अपने नौसैनिक बेड़े में इजाफा कर रहा है और इसके दम पर दुनिया के अलग अलग देशों की समुद्री सीमाओं में दादागिरी कर रहा है। अमेरिका के सामने अब कोई और रास्ता नहीं बचा कि वो चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए अपने नौसैनिक जंगी बेड़े में इजाफा करे ताकि चीन की दादागिरी को अलग अलग जगहों पर समुद्र में चुनौती दे सके। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के मुताबिक अमेरिकी अपनी फ्यूचर फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपनी नौसेना की क्षमताओं को विकसित करने में लगा है और उसी पॉलिसी के तहत ऐसे हथियारों को विकसित किया जा रहा है जो दुश्मन देश के जहाजों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। इसी कड़ी में अमेरिका 132 फीट लंबे सी हंटर नाम के ट्राइमाराइन ड्रोन को विकसित कर रही है। सी हंटर ड्रोन पानी में तैरता एक स्वचालित बोट ड्रोन होगा। सी हंटर ड्रोन समंदर में 2 महीने तक दुश्मन देश के पनडुब्बियों को ढूंढने के काम में माहिर होगा। इसके साथ सी हंटर ड्रोन दुश्मन के जहाजों पर नजर रखने का काम भी करेगा। इतना ही नहीं, सी हंटर ड्रोन ऐसे ऐसे उपकरणों और हथियारों से लैस होगा जो जंग के हालात में दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका को ये समझ में आ चुका है आज के दिन में, जिस तरह से उनकी गैप खत्म हो रही है, चाहे इकोनॉमिक गैप है या जो सामरिक गैप है, तो वो उसके लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। ये नहीं हो सकता कि हो सकता है कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल उसमें चाइना की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है कि चाइना इमर्ज आउट होकर के कहीं सुपर पावर ना बन जाए। और 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 11 डिस्ट्रॉयर, 18 युद्धपोत, 20 लड़ाकू पोत, 4 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 13 टैंक लैंडिंग और 9 मध्यम लैंडिंग जहाज और 22 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। भले ही जंगी जहाजें कम हो अमेरिका के पास, मगर उसके जो सामरिक शक्ति है, जो उसका वेपन एंड इक्विपमेंट है, एब्सोल्युटली उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉप नॉच क्लास की है और वेल टेस्टेड, चाहे वो अमेरिकन ने किया हो चाहे दूसरे युद्धों के अंदर में उसका यूज़ हुआ हो, तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है एब्सोल्युटली कंटेम्पररी है।
चाइना ने जितने भी ये टेक्नोलॉजी हासिल किए हैं वो सारे चोरी के हैं। मतलब साफ है कि चीन ने दक्षिण चीन समुद्र में जापान और अमेरिका, हिंद महासागर में भारत, पूर्व में ताइवान और उत्तर समुद्र में दूसरे देशों को चुनौती पेश करने की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जहां तक जंग लड़ने के अनुभव की बात है तो ये अमेरिकी नौसेना के पास ज्यादा है, क्योंकि चीनी नौसेना ने अब तक कोई अहम समुद्री युद्ध नहीं लड़ा है। लिहाजा उसके हथियारों का वास्तविक परीक्षण होना अभी बाकी है। लेकिन चीन अपनी नौसेना ही नहीं बल्कि अपनी कोस्ट गार्ड का भी लगातार आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है, ताकि जंग के हालात में वो इसका इस्तेमाल अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए कर सके। जानकारों का मानना है कि चीन के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर सहित 12 देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाना चाहता है। चीन पास पड़ोस के मुल्कों में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इलाकों में समंदर के अंदर अपने सैन्य ठिकाने बनाना चाह रहा है, जिसके लिए वो अमेरिका का वर्चस्व खत्म करने और पूरी दुनिया में अपने नौसेना की ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यानी साफ है कि अमेरिका के समुद्र में वर्चस्व को खत्म कर चीन नई ताकत बनना चाहता है। लेकिन चीन एक बात भूल रहा है कि अगर उसने अमेरिका से समंदर में सीधी जंग लड़ने की हिमाकत की तो अमेरिका के मित्र देश उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। ऐसे हालात में समंदर में अमेरिका और उसके मित्र देशों का ये गठजोड़ चीन पर भारी पड़ेगा। फिलहाल भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन के खिलाफ क्वाड नाम का एक समूह बनाया है, जिसका मकसद समंदर में चीन की दादागिरी को रोकना है। यूं तो अमेरिका अपने दम पर ही चीन को सबक सिखाने की कुव्वत रखता है, लेकिन चीन को भी यह समझना चाहिए कि अगर इन चारों देशों की नौसेना उसकी नौसेना के खिलाफ खड़ी हो गई तो जंग के हालात में ये समीकरण उसको तबाह और बर्बाद कर सकता है। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।